देखिए, सरकार से जवाब नोटबंदी का ही नहीं मांगा जाए, सरकार से जवाब अपने अग्निवीर का मांगा जाए, सरकार से जवाब जीएसटी का मांगा जाए, सरकार के सभी दावे के जवाब मांगे जाए कि क्योंकि जब जीएसटी लागू की गई थी तो कहा गया था 22 रुपया डीजल पे और 17 रुपये पेट्रोल पे कम हो जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में वो बड़े हैं, लेजी से बड़े हैं। और मैं एक बार बता दूं आपको, अभी मैं मेट्रो से आ रहा था, उसमें लिखा था सरपंच बैठक महासम्मेलन, बूथ मजबूत देश मजबूत। अरे बेशर्मो, यूथ कहां मजबूत? आज अगर कोर्ट ने पूछा है तो क्या सरकार जवाब दे दी? और सरकार जवाब नहीं देगी तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट भी तो अपंग हो चुकी है ना। नहीं, जवाब मांगा है ना, मांग तो सरकार का मान लिया, उसने जवाब, कितने जवाब मांग चुकी कोर्ट। दिल्ली दंगे में साफ साबित हो गया कि भाजपा और आम आदमी शामिल है। आज मैं कुछ लिस्ट बताता हूं आपको, मैं लेके आया हूं। आइए, सितंबर 2021 21,000 करोड़ की हीरोइन जब्त, 500 करोड़ की कोकीन जब्त। जुलाई 2022 375 करोड़ की हीरोइन जब्त। ये अडानी की रिपोर्ट की है। अडानी विश्व के नंबर 1, विश्व के दूसरे नंबर पे हैं, ये उनकी लिस्ट है। और आइए, अरविंद केजरीवाल के लोकपाल बिल की मांग की मजाक देखिए। पंजाब के 52% एमएलए के ऊपर आपराधिक मामले और 74% एमएलए करोड़पति। दैट्स द पॉइंट, क्लियर। ये है आम आदमी का चेहरा। और आपको मैं और बता दूं, ये भाजपा और आम आदमी के बारे में, ये कहते हैं घर वापसी करो। क्या कहते हैं भैया? घर वापसी करो। तो जो खतना हुआ है वो कहां जाएगा? और जितनों ने घर वापसी की है, जिन्होंने बहन बेटियों से इनके शादी की है और जो शादियां इनके आसपास होती आई है, क्या उन शादियों का भी कुछ आप करेंगे? क्या उन शादियों के बारे में पूछेंगे कि उसकी वापसी कैसे होगी? आप समझिए, ये हालात बहुत बुरे हैं और ये समझा नहीं पा रहे हैं पब्लिक को। पब्लिक उल्टा इनको समझा दे रही है। क्या दिखाना चाह रहे हो मोबाइल में? मैं मोबाइल में आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने क्या बोला है। ये किस पार्टी से आते हैं? हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे। ये तो खुद ही बोल रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था कि मैं इस्लाम से नफरत नहीं करता, तो एडिट भी कर दिया होगा क्या पता? अच्छा ये बताइए, ये दिल्ली के बच्चे के स्कूल का भी एडिट है? दिल्ली का सीएम कौन है? दिल्ली का सीएम केजरीवाल। पूरा नाम बताना केजरीवाल का। पूरा नाम नहीं पता, पूरा नाम नहीं पता। कितनी अच्छी मॉडल है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा मंत्री नहीं पता मुझे। अच्छा, ये नहीं पता। राष्ट्रपति कौन है? छोटे बच्चे। अरे भैया, 10वीं का बच्चा, क्या मजाक है पत्रकार महोदय? 10वीं के बच्चे को वहां के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री का नंबर नहीं पता? बता तो रहा केजरीवाल। केजरीवाल से पूरा नाम नहीं बता पा रहा है। अब मनीष सिसोदिया का नाम क्यों नहीं बता पा रहा? ये एक बोतल दारू फ्री देने का मामला था। बेशर्मो, एक बोतल दारू फ्री। और सुनोगे? सुनो, देखो दिल्ली के हालात। नाला लबालब भरा था, रोडों में पानी था और सामने निरंकारी स्कूल था। और एक मॉडल दिखाया आपको, मैं आपको ऐसे कई मॉडल लेके आया हूं। ये इनकी सरकार है जो झूठों की बात करती है। और मैं अगर ये तो ये आदमी झूठ बोल रहा है। बच्चों लैंडिंग करते हैं, वो घरों में घुसती है। देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पे ये आदमी झूठ बोल रहा है। हर जगह नालियों का, ये आदमी झूठ बोल रहा है। कहीं भी आपको सफाई नाली में कूड़ा ही दिखेगा जहाँ पत्थर खुले हुए हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है केजरीवाल साहब? एक मिनट, अरे फिर मॉडल का डंका तो गुजरात को छुपाना पड़ गया था मोदी जी को, पर्दा लगा के नहीं छुपाया गया, नहीं छुपाया गया। अरे ये बेशरम लोग तो यहाँ पे जो शेर है ना दिल्ली का, उनसे भी डरते हैं। राहुल गांधी, श्रीनिवास, उनके बाल नोचे गए हैं। ये किया गया है सरकार में। और आपको महंगाई सितंबर तक का जो आंकड़ा है, बेरोजगारी लगभग 8% और महंगाई लगभग 4.7%, जो कि बेरोजगारी आपका 50 साल और महंगाई आपका 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसी मंच से मैं एक घोटाला करना, मतलब एक खुलासा, घोटाला क्या करूंगा मैं भाई, मैं घोटाला तो कोई और कर रहा है। घोटालों की भरमार है इस सरकारों में। एक चीज मैं आप दिखाता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, मैं पूछ नहीं सकता, मैं ये पूछ नहीं सकता। चलिए ठीक है, तो इंदिरा गांधी मुसलमान कहां से फिर हो जाती हैं? सोनिया गांधी बार डांसर कहां से हो जाती है? ये इन्हीं के नेताओं का बयान है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था 50 लाख की गर्लफ्रेंड। और महिलाओं को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं को लेकर, सावरकर की बुक 1923 में इन्होंने लिखी थी और 1930 में हिंदुत्व नाम से बुक प्रसारित हुई है। महिलाओं की स्थिति, उस पर महिलाओं को बच्चा पैदा करने वाली मशीन और सामान ढोने वाला
वस्तु बताया गया है। ये कोई मैं जाके पीडीएफ में अंदर पढ़ ले और देश की महिलाएं पढ़ ले, बीजेपी में रहने वाली महिलाएं पढ़ ले कि जब सावरकर की सोच इतनी गंदी थी महिलाओं को लेकर, तो भाजपा में महिलाएं सेफ कैसे हैं। आज कहा गया कि मुद्रा लोन का 68% महिलाओं को मिला, तो बिहार में कितनी महिलाओं ने फांसी लगाई, लॉकडाउन में कितने महिलाओं ने फांसी लगाई, इस देश में कितनी महिलाओं का रेप हुआ। क्या प्रधानमंत्री कुछ बोले? ये चुनावी जुमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज केजरीवाल की सच्चाई, वो तो हमेशा महिला सम्मान की बात करते हैं। अगर महिला सम्मान की बात करते हैं तो बिल्किस बानो के आरोपी को लिए एक शब्द निकला गुजरात में, केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की बात से। आज आप कहते हो कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता गुजरात में नहीं है, कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। अरे बेशर्मो, कांग्रेस चुनाव लड़ने या जीतने हारने के लिए नहीं काम करती है। मैं कांग्रेस को मैं नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की एक्टिविटी पे ध्यान रखा हुआ हूं। एक शेर अकेला दहाड़ रहा है पूरे विपक्ष को। क्या विपक्ष की हिम्मत नहीं है कि उसके साथ जुड़ जाए? कहां गए आईएम, कहां गई बसपा, कहां गई सपा, कहां गए और लोग? क्या उस शेर का सच, क्या भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को ही प्रॉब्लम है? नहीं, विपक्ष कहाँ प्रॉब्लम है? तो फिर विपक्ष के लोग जुड़ते क्यों नहीं? हमारे युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उनका साथ क्यों नहीं देते? सब अपने अपने तरीके से आवाज उठाते हैं। अपने तरीके से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक को उठाना पड़ेगा। और मैं घटना आपको क्या बताऊं, मैं तो इतना त्रस्त हूं इस गवर्नमेंट से, मैं इतना त्रस्त हूं कि बताइए, भैंस के सुजाने से ट्रेन बह जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है और उसको टेप लगाया जाता है। क्या विश्व में ही जाती है? हल्का सा बम्पर टूटा, मैं कह रहा हूँ बम्पर फाइबर का टूटा। था। एक हमारे भारतीय रेल हाथी चिढ़ गई है, कितनी बार केस आए हैं रेल लाइन के नीचे, ये कोई दब गया। ये डिजिटल इंडिया है, नहीं? मैं आपको बता दूं, ये बकवास इंडिया है। लोगों को बचना चाहिए ऐसी ट्रेनों में बैठने से। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये बताइए जांच का मुद्दा नहीं है, जाइए जांच का मुद्दा, कितना पैसा खाया गया होगा उस ट्रेन के घोटाले में, क्या ट्रेन बन रही है, तो ये सब चीजें हमें नहीं बताई जाती। अगर किसी विपक्षी नेता के पास ईडी सीबीआई भेजी जाती है तो क्या जनता को बताया जाता है? क्या वो मरकज को 5 साल बैंड करने के बाद जो आतंकवादी पकड़े गए थे उसकी क्यों न्यूज लीक हुई? न्यूज लीक हुई बोलेंगे प्रधानमंत्री। तो मैंने ट्विटर हैंडल में कई लोगों को ऐड कर लिया है, उनके पास डाटा है, सबूत है। और आम आदमी पार्टी के जो स्पेस बनते हैं ट्विटर पे, वो हमें स्पेस में आने की परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम उनका प्रोपेगेंडा खोल दिया करते हैं। नहीं, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि राहुल गांधी मतलब सही है देश के लिए? अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, अगर विपक्ष आप मैं आपसे केजरीवाल को घेर रहे हो तो विपक्ष का वो भी एक बड़ा चेहरा है। मैं केजरीवाल कब से बड़ा चेहरा बन गया भाई? नहीं, 2 राज्य आप मैं बता तो रहा हूँ कि इसमें तो ये आप बताइए, जो 5 चलिए एक मिनट, जो 5 एक मिनट कब से कमजोर मुख्यमंत्री, टैटू करता मत करिए, सुनिए। 5 राज्यसभा मेंबर भेजे गए इनके यहाँ से, भेजे गए ना। हरभजन सिंह को हम मान लेते हैं कि देश का खिलाड़ी है, उसके लिए हम एक शब्द भी बुरा नहीं बोलेंगे। पूछो क्यों? वो इस देश के लिए काम किया है। 4 व्यापारी कौन थे? वो पैसे वालों को क्यों भेजा गया? कौन सा आम आदमी बैठा है? अगर ये आम आदमी की बात करते हैं तो 74% करोड़पति लोगों को टिकट, महिलाओं के नाम पे एक शब्द नहीं। अरे बेशर्मो, दिल्ली बह जाती है फ्री दे दे के चक्कर में। ये फ्री की मलाई क्यों बांटी जा रही है? ये देखिए, एक चीज बता दूं, जब जनता को आप सब फ्री देने लगेंगे तो टैक्स कहां से आएगा? हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए केजरीवाल जी। ना ऑटो वालों को मिला है 5-5 हजार रुपए, ना जो लोग कोरोना में संविदा में रहे थे, जिसके लिए इस बेशर्म मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात की थी, उनको भी नहीं मिला है। सेना में शहीद होगा वो 1 करोड़ पाएगा, कहां मिला है? आज छूटों की सरकारें चल रही हैं। इस जनता को जानने की जरूरत है कि ये समझे कि आज देश में आपको झूठ परोसा जा रहा है।